ठंड के मौसम में एक ख़ास तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं या ख़ास तौर से माताएँ और बहनें हैं, जाड़े के दिनों में जब भी स्नान करते हैं, तो जिनको ठंडे पानी से स्नान करने की आदत है, अगर वो बाथरूम में जाते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बाथरूम में अचानक से बीपी का बढ़ जाना हो जाता है। बाथरूम में कई लोगों को स्ट्रोक की शिकायत हो जाती है, बीपी की समस्या शुरू हो जाती है और कितनी बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बाथरूम में ही लकवे का दौरा पड़ता है और कई बार लोग बाथरूम में गिर भी जाते हैं। तो हमें एक ख़ास तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है। जब कभी भी आप स्नान करें, तो स्नान करने से पहले कई लोग जब ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो ठंडे पानी के ठंड के कारण से वो जल्दबाजी में अपने पैरों पे पानी डाल देते हैं या कई बार जल्दी-जल्दी में अपने सर के ऊपर पानी डालते हैं। तो ये जो तरीका है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ख़तरनाक है और गर्मी के दिनों में हम शरीर के किसी भी अंग पे पानी डालें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम ठंड के दिनों में अगर ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं और अचानक पैरों पे पानी डाल दें, तो जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो ठंडा होने लगता है। कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो गर्म ही रहता है। तो ठंडे और गर्मी की जो स्थिति आती है शरीर में अचानक, शरीर का कुछ अंग ठंडा, शरीर का कुछ अंग गर्म, तो उसके कारण से बीपी के अप एंड डाउन होने की शिकायत शुरू हो जाती है और कितनी बार स्ट्रोक्स की शिकायत लगती है, जिसके कारण से लकवे की शिकायत या लकवे का दौरा पड़ जाता है, जिसको हम पैरालिटिक अटैक भी बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब कभी भी आप स्नान करने जाएं तो एक सावधानी बरतें। ठंड के मौसम में अगर आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, कई लोग हैं जो गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो गर्म पानी से स्नान करने से ज़्यादा बेहतर है ठंडे पानी से स्नान करें। और अगर ठंड की शुरुआत से ही अगर कोई इंसान ठंडे पानी से रोज़ स्नान करता है, तो धीरे धीरे वो पूरी ठंड में ठंडे पानी से स्नान कर सकता है, ज़्यादा उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे अंदरूनी जो हमारी शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, उसकी शक्ति ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ठंडे पानी से स्नान करने से काफ़ी ज़्यादा लाभ है। जब ठंड बढ़ने लगे तो आप चाहें तो कोई भी तेल, जैसे सरसों तेल वगैरह आप लगा सकते हैं, पूरे शरीर पे उसकी मालिश कर लें और मालिश करने के बाद जब आप स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने नाभि पे, यानी नाभि के नीचे हाथों को लगाकर और पानी का जो फ्लो है, जिस भी तापमान के पानी से स्नान करेंगे, सबसे पहले उस पानी को आप अपने नाभि पे डालें और कुछ देर, अगर आप 30 सेकेंड भी, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक लगातार पानी को डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि पूरे शरीर का तापमान सामान्य स्थिति में चला जाता है। यानी शरीर के सारे अंग उस ठंडे पानी के प्रभाव से जो शरीर में शीतलता आने वाली है, उस शीतलता से शरीर को बचाने के लिए शरीर के सारे अंग सेल्स के लेवल पे शरीर के तापमान को बढ़ा देते हैं। क्योंकि नाभि केंद्र एक ऐसा केंद्र है जिससे हम अपनी माँ के गर्भ में अपने माँ के शरीर के साथ जो हमारा संपर्क था वो नाभि के माध्यम से ही था। यानी नाभि ही वो केंद्र है जहाँ हमारी सारी नस नाड़ियाँ आकर मिलती हैं और नाभि पे डाले जाने वाला ठंडे पानी का असर होता है कि पूरे शरीर में ये खबर पहुंच जाती है कि अब शरीर पे ठंडे पानी का प्रभाव आने वाला है। तो नाभि पे जैसे ही हमने ये संदेश पहुंचाया, नाभि पे पहले पानी डालकर, तो तुरंत से शरीर तैयार हो जाता है अंदर से उस ठंडे पानी के कुप्रभाव से शरीर को बचाने के लिए। अंदर की जो गर्मी है वो बढ़ जाती है और उसको आप महसूस करेंगे। जब आप नाभि पे पानी डालना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सर्वप्रथम स्नान करने से पहले आप सबसे पहले नाभि पे पानी डालें और नाभि पे पानी डालने के बाद कुछ देर, कुछ सेकंड तक लगातार नाभि पे पानी डालने के बाद तभी जाकर आप अपने सर पे पानी डालें या पैरों पे पानी डालें। इस तरीके से अगर कोई इंसान सबसे पहले स्नान से पहले अगर नाभि पे पानी डालते हैं कुछ सेकंड तक और उसके बाद अपने हाथ या पैरों पे या सर पे पानी डालते हैं, तो उससे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरह की दुर्घटना घटने वाली जो स्थिति बनती है, जैसे बाथरूम में अचानक स्ट्रोक लग जाता है या जैसे कई बार बाथरूम में बीपी के बढ़ने की शिकायत हो जाती है या पैरालिटिक अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी तरह की दुर्घटना जो घटती है जाड़े के दिनों में बाथरूम में, उस स्थिति में ये दुर्घटनाएँ नहीं घटेंगी और फिर हम आराम से ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अगर गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गर्म पानी से आप कभी भी गर्म पानी को अपने सर पे न डालें तो ज़्यादा बेहतर है।
और हाँ, इस नियम को आप ठंडी, गर्मी, बरसात किसी भी समय आप चाहें तो जब कभी भी आप स्नान करते हैं तो सबसे पहले अपने नाभि पे पानी डालें और उसके बाद ही अपने हाथ या पैरों पे या सर पे पानी डालें। तो आपको किसी तरह के कुप्रभाव इसके नहीं होंगे। और सर्वप्रथम स्नान से पहले नाभि के ऊपर पानी डालने के प्रयोग से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी और आप ज़्यादा बेहतर स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।